इकोलॉजी में देखो जो ट्रॉफ वर्ड आता है ना, ट्रॉफ, ट्रॉफिक, इसका मतलब फीडिंग से होता है। जैसे ट्रॉफिक लेवल हो गया, है ना। तो ट्रॉफ का मतलब फीडिंग से होता है, कि फूड से होता है, फूड, है ना। तो ऑटो का मतलब हो गया कि दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब यहाँ पे आपको सिर्फ दो बातें ध्यान देनी है, कि ऑटोट्रॉफ्स को ही अपन प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में क्या होता है कि जो अपना भोजन बना सकता है उसी को प्रोड्यूसर बोला जाता है। बाकी जो भी होते हैं वो सब कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। अब वैसे अपन को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो सिंथेसाइज करते हैं, तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है ना। सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, तो एनर्जी का इनपुट होता है। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसके बिहाफ के ऊपर दो सोर्स हैं। कि जैसे मोस्टली अपन कहते हैं कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद में फूड बनाते हैं। तो वो फोटोन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सनलाइट की बात हो रही है। तो मेनली अपने जो प्लांट्स हैं उसमें सारे आ जाएंगे, जैसे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम के आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, आप टेरेस्ट्रियल में आते हैं तो ग्रासेज हैं, ट्रीज हैं, दे ऑल आर ग्रीन, और वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बैक्टीरिया में आपको ध्यान देना है कि बैक्टीरिया में तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपना भोजन तो बनाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, बट वो सनलाइट यूज नहीं करते, दे यूज केमिकल बॉन्ड एनर्जी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन लाइट से बना सकते हैं, वो फोटो वाले में आएंगे। और जो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हैं, उसके बाद में अपना जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो सिंथेसाइज करते हैं, तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो एनर्जी दो प्रकार से होती है, एक लाइट वाली जो कि बहुत कॉमनली अपन को पता होती है, दूसरा केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म उससे भी अपना भोजन बना सकते हैं, तो प्रोड्यूसर ही बोलेंगे। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, वो भी प्रोड्यूसर ही होंगे, है ना। और नॉर्मली अपने प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब तो प्रोड्यूसर होते ही होते हैं। तो अपना भोजन बनाना यानी कि एनर्जी के दो एंगल हैं, एक लाइट और एक केमिकल बॉन्ड्स। अब इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप बच जाता है, जो अपना भोजन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो आएंगे। तो इनको अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटो के कंपैरिजन के अंदर होता है हेटेरो, ना। तो ये एंटायरली इनका जो फूड है वो ऑटोट्रॉफ का बनाया हुआ जो भोजन होता है, जो उनकी बॉडी जो होती है। एक्चुअल में यहाँ पे ये भी समझना है कि ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो कहीं पे रखते नहीं है, कि ऑटोट्रॉफ ने जो भी फूड बनाया वो फूड उनका बॉडी पार्ट बन जाता है एक्चुअल में। जैसे ग्रास ने कोई फोटोसिंथेसिस किया, तो ग्रास का वेट, बायोमास, वो सब बढ़ जाता है, तो उसका बॉडी का हिस्सा होता है वो। ओके। तो यहाँ पूरी जो कॉन्सेप्ट होती है उसमें यही चलता है कि एक प्रोड्यूसर लेवल के होते हैं, वो अपना बॉडी सिंथेसाइज करते हैं, उसी को फूड सिंथेसाइज करना बोलते हैं। बाद में जो है वो उनको यूज करते हैं, उनको ईट करते हैं, ग्रैचिंग करते हैं, तो उनके बॉडी पार्ट को खाते हैं। और बॉडी पार्ट का मतलब फूड है। तो एंगल थोड़ा सा उसी हिसाब से रहता है यहाँ पे। अब अपन हेटेरो को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, हेटेरो को अपन दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो होते हैं फैगो, और एक होता है ऑस्मो। जैसे सिंपली अपन देखें कि जैसे अपन सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो जैसे सेल बायोलॉजी में आता है फैगोसाइटोसिस, है ना। जैसे अपन वहां पे फैगोसाइटोसिस पढ़ते हैं, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी सेल अगर बाहर से किसी सॉलिड पार्टिकल को उठाती है, एनगल्फ करती है। देखो वहां पे जो वर्ड आता है ना, वो वर्ड आता है एनगल्फ करना। एनगल्फ का मतलब होता है कि अपने अंदर उसको जैसा था वैसा का वैसा ले लेना। यहाँ पे एक वर्ड और अपन काम में ले सकते हैं, वो है इंजेस्ट। अब इंजेस्ट का मतलब होता है कि बक्कल कैविटी में डालना। जैसे सपोज कि एक कोई भी हर्बीवोर है, जैसे मान लो कि काऊ है, तो उसने ग्रास को ईट किया, है ना। तो अब टेक्निकली देखो क्या होता है कि
काऊ है वो ग्रास को ईट नहीं करती है, ग्रैज करती है। ठीक है, ज्यादा सही तो अपन ग्रैज बोलेंगे। लेकिन उसने ग्रास यानी कि जो प्रोड्यूसर था उसका बॉडी पार्ट यानी कि उसकी पत्तियां खाई। अब खाई कैसे, उसने इंजेस्ट किया। अब मान लो कि एक बड़ी फिश है, वो एक छोटी फिश को कैसे खाती है, वो छोटी फिश को पूरी एनगल्फ करती है, इंजेस्ट करती है। राइट। तो एक जैसे हम हैं, हम फूड खाते हैं, या कोई भी कार्निवोर है वो हर्बीवोर को खाता है, तो दे कंज्यूम, है ना, और वो उसके बॉडी पार्ट को या उसको कंप्लीट को, जैसे मान लो कि छोटा सा एल्गी है, तो फाइटोप्लैंक्टन उसको पूरे को एनगल्फ कर जाएगा। अब जैसे एक लॉयन है, तो वो एक डियर को, उसका एक बॉडी पार्ट है, उसी को खाएगा। तो टोटल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उसका पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको इंजेस्ट किया जाएगा या एनगल्फ किया जाएगा। यानी कि माउथ की जो कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी होती है, उसमें उसको लिया जाएगा। अब उसके बाद में जैसे और फर्दर इसको जाके देखें आप, तो यहाँ पे एक बड़ी चीज आती है कि जो भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के हो, और वो जिसको भी खा रहे हैं, जिसको भी वो एज ए फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसको वो डाइजेस्ट करेंगे, तो जो डाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं। जबकि दूसरी साइड में आते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। अब जैसे ऑस्मोट्रॉप, जैसे अपन ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस ये कहता है कि एक मेम्ब्रेन होती है, उसके एक साइड से दूसरी साइड के अंदर मूवमेंट होता है। हालांकि ये कोई ऑस्मोसिस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मीनिंग इतना है कि जैसे ऑर्गेनिज्म की ये बाउंड्री है और फूड है वो बाहर होता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको बाहर सीक्रेट करता है। एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स में फंजाई आ गए, तो फंजाई क्या करेंगे, फंजाई अपने माइसीलियम से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सीक्रेट करेगा, और बाहर जो फूड है वो फूड सेल से बाहर डाइजेस्ट होगा, एक्सोसेलुलर। तो डाइजेशन जो है वो आउट ऑफ सेल होता है, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ बॉडी या आउट ऑफ सेल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉडी एक सेल की होती है। तो ऑस्मोट्रॉप्स वो हैं जो अपना भोजन जो होता है, अपना जो फूड होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि जब डाइजेस्ट आप इसको कराएंगे तो ये फाइनली टूट जाएगा, और टूटने के बाद में यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको इंजेस्ट, उसको सॉरी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तो ऐसे हैं जो अपने भोजन को पहले बाहर पचाते हैं फिर सोखते हैं, क्या ऑस्मोट्रॉप, जिसमें आपके फंजाई वगैरह आ जाएंगे। और दूसरे ऐसे हैं जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, एनगल्फ करते हैं। लेकिन इन दोनों ने ही भोजन खुद नहीं बनाया था, इन्होंने किसी का बनाया हुआ था उसको काम में लिया है। क्योंकि जो फूड था वो इनका नहीं था, तो दैट्स वाई दे आर हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स को फूड जो भी है उसको कैसे उठा रहे हैं, पिकअप कैसे कर रहे हैं, अनडाइजेस्टेड कर रहे हैं तो वो आपके फैगो हैं, डाइजेस्टेड फॉर्म में कर रहे हैं वो ऑस्मोट्रॉप्स हैं। एंजाइम्स का रोल आउट ऑफ बॉडी है वो ऑस्मोट्रॉप्स है, एंजाइम का रोल इनसाइड द बॉडी है वो फैगोट्रॉप्स हैं। ठीक है। और मेनली आप बॉडी साइज से भी देख सकते हैं कि जो फैगोट्रॉप्स होते हैं वो बॉडी साइज में बड़े होते हैं, जैसे आपके हर्बीवोर, कार्निवोर ये सब बड़े होते हैं। अब फंजाई है उसका तो माइसीलियम होता है, वो तो बहुत छोटे होते हैं। तो दो चार एंगल से बातें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन डिजाइन किया जाए तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। डाइजेशन की बात हो, बॉडी साइज की बात हो, एंजाइम्स की बात हो, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे इनडायरेक्टली और देखें तो ऑस्मोट्रॉप्स जो भी हैं उनको तो अपने इस पूरे प्रोसेस के लिए वाटर पे डिपेंड होना पड़ेगा ना, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कब कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा, तो वहां पे वाटर मस्ट है।
तो होने को तो हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन वो एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर अपना जो फीडिंग है वो नहीं कर सकते। राइट। ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ठीक है, इसके बाद में कुछ और टर्म्स होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बात करते हैं। जैसे एक टर्म आता है बायोफेजेस। अब हालांकि ये अपन ने जो ऑस्मो है और मतलब कि ऐसे डिवाइड किया, उससे इसका कनेक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं कि जैसे कोई भी पैरासाइट बोल दिया कि कोई प्लांट है उसके ऊपर कोई फंगस है, वो एक पैरासाइट के रूप में ग्रो कर रहा है। राइट। तो ऐसे मान लो कि कोई फ्लाई है, कोई इंसेक्ट है, वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर अटैच है, तो वो उससे अपना फूड सिंथेसिस वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट की सिंपल डेफिनेशन होती है कि जो लिविंग को ईट कर रहा है, ईटिंग द लिविंग। तो डायरेक्टली लिविंग को कंज्यूम करना, क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली लिविंग को कंज्यूम करते हैं वो बायोफेजेस में आएंगे, और पैरासाइट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अब एक जैसे आता है सैप्रोफेजेस। अब सैप्रो का मतलब हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ये उसको कंज्यूम करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी होती है कि जब बायो में होते हैं तो लिविंग को कंज्यूम करते हैं, और सैप्रो में होते हैं तो डेड को कंज्यूम करते हैं। मीन्स जो लिविंग है वो जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको रेजिस्ट करता है, कि कोई भी अपने आप को कंज्यूम नहीं होने देता है, रेजिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो डेड है, नो रेजिस्ट। तो अब यहाँ पे कोई और चीजें हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट करने के बाद में भी कोई किसी को काम में ले रहा है। जैसे आपने कहा कि पक्सीनिया है, पक्सीनिया गेहूं के पौधे को एज ए पैरासाइट यूज कर रहा है। तो पक्सीनिया क्यों कर पाता है? क्या गेहूं उसको नहीं रोक रहा? तो कॉन्सेप्ट तो ये कहे कि गेहूं उसको रोक रहा है, लेकिन वहां पे क्या है कि पक्सीनिया की मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग है या उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो गेहूं को कंज्यूम कर सकता है। अब सैप्रो में ऐसा नहीं होता। अब सैप्रो में सामने से कोई भी रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो ओनली जो एंजाइमेटिक पावर है वो काम करती है, कि जिसके पास जितने ज़्यादा एंजाइम सीक्रेट करने की पावर है वो उतना ज़्यादा डाइजेशन है वो कर सकता है, उसके बाद में उसको सोख सकता है या ईट कर सकता है। तो पैरासाइट वाला जो सेक्शन है वो कंपैटिबिलिटी से जुड़ जाता है, कि कोई किसी को ऐसे ही नहीं खा सकता, या कोई किसी का ऐसे ही पैरासाइट नहीं बन सकता। वहां पे उनके बीच में कंपेटिबिलिटी चाहिए होती है, यानी कि एक खास प्रकार के होस्ट को एक खास प्रकार का पैरासाइट ही यूज कर सकता है, जबकि सैप्रो में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इस चीज को आप स्पेसिसिटी बोल सकते हो, कि एक पैरासाइट है उसका एक होस्ट होता है, वो एक स्पेशल, उनके बीच में एक मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कंपैटिबिलिटी होता है। लेकिन सैप्रो में ऐसा नहीं है, सैप्रो में ऐसा कुछ नहीं होता। सैप्रो में जैसे कोई पत्ती है वो नीचे ग्राउंड पे गिर गई, तो उसको कोई भी खा सकता है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस है, कोई भी डिट्राइटोमोर है, वो उसको कंज्यूम कर सकता है। दैट इज ओपन फॉर ऑल, है ना। बट यहाँ पे जैसे डेड की बात आती है तो डेड को कंज्यूम करना, देन आपका लिविंग को कंज्यूम करना। देन आफ्टर अपन देख सकते हैं कि दो टर्म आते हैं, डिट्राइटोमोर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये दोनों बहुत अच्छे टर्म हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखो इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि डी ट्राइटोमोर जब हम बोलते हैं उसका मतलब होता है कि जो लार्ज पार्ट है उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना। स्मॉल पीसेज, जैसे मान लो कि एक लीफ गिरी या कोई ट्विग गिरा, तो वो पहले बड़ा होता है, फिर जैसे उसको कोई चैव कर रहा है ना, जो उसको कोई काट रहा है, तो उसके छोटे पीसेस बनेंगे। तो ये क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें जो डेड पार्ट है, यानी कि जो फालन पार्ट है, जो भी ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ है, उसमें
जो भी ऑर्गेनिज्म डिट्राइटोमोर के रूप में काम कर रहे हैं वो उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। अगला जो है वो होता है डीकम्पोजर। देखो, डीकम्पोजर का मतलब होता है कि कंपोजिशन को ही डिस्टर्ब कर देगा, कंपोजिशन को ही हटा देगा। अब कंपोजिशन होता है कि भाई चीजों का सही तरीके से जुड़ना। अब यहाँ इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है कि डीकम्पोजर्स को टेक्निकली अपन इकोलॉजी में क्या बोलते हैं वो आप समझिए कि डीकम्पोजर्स को अपन ये बोलेंगे कि दे फ्री मिनरल्स, फ्री अप मिनरल्स। देखो जैसे मान लो कि ये एक ट्विग थी और डिट्राइटोमोर ने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए। अब लेकिन डिकम्पोजर क्या करे, डिकम्पोजर से छोटे वाला टुकड़ा है ना, इसको टोटली तोड़ देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे थोड़ा सा और इसको क्लियर बोले कि भाई मिनरल्स को फ्री करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट बॉन्ड, लास्ट जो बॉन्ड्स होते हैं ना, द ब्रेक, कि कोई भी मिनरल है वो किसी न किसी बायोमोलिक्यूल में होता है, वहां कोई ना कोई बॉन्ड होता है उसके साथ में। जैसे मान लो कि कैल्शियम है तो वो कहीं जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस है वो कहीं जुड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी कंपाउंड में है, उसको वहां से फ्री कर देना। दैट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर, यानी कि मिनरल्स के साथ में जोड़ना होता है आपको डिकम्पोजर को। अब जब आप ये कह देते हैं कि इन्होंने मिनरल्स को फ्री कर दिया, तो फ्री मिनरल्स वो कहाँ आएंगे, दे रिलीज इन सॉइल, रिलीज इन सॉइल। अब सॉइल में अगर मिनरल वापस आ गए तो अपन क्या कह सकते हैं कि दे कैन बी पिक्ड बाय प्लांट्स, कि जो प्लांट्स हैं वो उनको दोबारा से उठा लेंगे।